हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 4 नवंबर है और आज गुरुवार था और एक्सपायरी था मार्केट में। और मार्केट यहाँ हम काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाए। आज हम मार्केट के ऊपर बात करते हैं और पिछले 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के ऊपर मार्केट के ऊपर बात करते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ 1 या 2-3 हफ्ते का व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। हम आज मार्केट की जो भी बात करेंगे वो बड़े टाइम फ्रेम से बात करते करते छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग आएंगे, क्योंकि हमेशा मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। छोटे टाइम फ्रेम में रहेगा मार्केट, जो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट है वैसे ही जाने वाला है, अप साइड या तो डाउन साइड में। और छोटे टाइम फ्रेम का जो भी मार्केट है वो बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये हम लोग करीबन अक्टूबर की बात है, सितंबर अक्टूबर 2024 का बात है। यहाँ से पूरा 1 साल हो गया है, प्राइस वहीं का वहीं खड़ा कर दिया है, देखने जाएंगे तो। और उसका भी रीजन था, हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है 2023 में मार्च से, प्राइस अपसाइड ही निकलती जा रही है और एक भी बार रीटेस्ट करने आई नहीं थी प्राइस। उसकी वजह से उसको यहाँ पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था प्राइस के ऊपर। जब यहाँ पे प्राइस थी तभी 28,000 30,000 की बात हो रही थी, मुझे पता चलना शुरू हो गया था कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन होगा नहीं अपसाइड में। प्राइस धीरे धीरे स्लिप होकर प्राइस नीचे आएगी और 6 महीना में बताया था, 6 से 8 महीना प्राइस नीचे आती रहेगी और उसके बाद वो हाई ब्रेक करेगी। तो उसका 1 साल ऊपर हो गया है, प्राइस अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। ये लेवल का बात कर रहा हूँ मैं, 26,275 के आसपास का लेवल है वो। एक बार रीटेस्ट किया है यहाँ पे, तो वहां तक तो नहीं गया है, 104 से घूम गया है। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। जो हो गया वो चला गया, वो बात अलग है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए एक गोल्ड कैंडल चाहिए मेरे को। ये मंथ में मेरे को ये गोल्ड कैंडल दिख रही है, शायद दिसंबर में निकलेंगे तो जनवरी में निकलेंगे, क्योंकि दिसंबर में वॉल्यूम नहीं होगा प्राइस में। जो बड़े लोग हैं वो लास्ट मंथ में कुछ इतना एक्टिव रहते नहीं है। दिसंबर महीने की बात करूँ तो 1 या 2 कैंडल यहाँ पे होल्ड कैंडल होने चाहिए। मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, डेली या तो वीकली की बात नहीं कर रहा हूँ। मंथली कैंडल में 1 या 2 कैंडल होल्ड कर सकता है। जो इसका हाई है, ऑल टाइम हाई है, वो लेवल पकड़ लो और यहाँ पे ये लेवल पकड़ लो, 25,000 के 24,600 के आसपास का लेवल है। वो दोनों के बीच में कहीं कैंडल बनने वाली है, 2 महीने की कैंडल, एक सिंगल महीने की 2 कैंडल बनेगी। और जनवरी या तो फरवरी में वो प्राइस अपसाइड में ब्रेक करने का प्लानिंग दिख रहा है अभी चार्ट में। आगे बनेगा नहीं बनेगा वो चार्ट हमको बताएंगे 1 या 2 महीने में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये मंथली का चार्ट है। अब हम वीकली पे जाते हैं। वीकली में देखेंगे तो जो यहाँ पे वो बार बार सप्लाई आ रही है, बायर ट्राई कर रहा है लेवल को ऊपर लेके जाने के लिए। सेलर वहीं से आने के बाद वापस प्राइस को नीचे क्लोज कर रहे हैं। 1 वीक हो गया, दूसरे वीक भी प्राइस ने 26,000 को टच किया, प्राइस वहां तक गई, फिर वापस क्लोज नीचे हो गया। मतलब बायर ट्राई कर रहे हैं ब्रेक करने के लिए, और सेलर वहां से एक्टिव होने के बाद प्राइस को नीचे ला रहे हैं। और ये सेलर कौन से है? ए वाली कैंडल के सेलर है। यहाँ से हम लोग प्राइस देखेंगे, प्राइस यहाँ से वन शॉट में यहाँ तक लेके आया था प्राइस को। 26,000 से 23,000 3,000 पॉइंट का सेलर है वो। 1-2 दिन से वो सेलिंग इतनी आएगी नहीं प्राइस में, उसकी वजह से ये इफेक्ट दिख रहा है हमको मार्केट में। वो हमको मार्केट के ऊपर देखना पड़ेगा इफेक्ट क्यों दिख रहा है। और ये इतनी आसानी से अभी ब्रेक भी नहीं करेगा, क्योंकि 2 वीक का ये हाई है। ये 26,000 का जो है ना, जिस दिन ब्रेक किया 26,000 नीचे की साइड में, उसी दिन में बोला था अभी प्राइस यहाँ से निकलने के लिए 26,000 का हर्डल काम प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 26,000 का लेवल। जब तक 26,000 के ऊपर था कोई दिक्कत नहीं था। 26,000 जैसे ही ब्रेक हुआ अभी वो 26,000 का हर्डल काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम।
मुझे प्राइस यहाँ पे कहीं पे ये लेवल पे दिख रही है, वीकली पे 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करने आएगी। ऐसा चार्ट बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्राइस यहाँ धीरे धीरे स्लिप होके यहाँ पे तक कहीं पे भी आ सकती है। इसीलिए 25,100 या 25,200 के आसपास रीटेस्ट करने आएगी, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पे किसी ने भी होल्डिंग लिया रहेगा, अभी उसको लॉस दिखता होगा, उसको थोड़ा और लॉस दिखा के उसको बाहर करेगा। प्राइस यहाँ रीटेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से निकलने का स्टार्ट करेगी। यहाँ लेने के लिए कोई मतलब था नहीं प्राइस में कभी भी। अगर हमको पता नहीं चल रहा है ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, कंफर्म नहीं है, तब तक प्राइस में कभी एंट्री करना नहीं है, कूदना नहीं है, वो हमको ध्यान रखना है। या तो 3-4 कैंडल बेस बनने दो, अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरा अगर कभी भी मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ मार्केट के ऊपर या तो कोई भी स्टॉक के ऊपर, उसके पीछे कुछ ना कुछ खास रीजन रहता है। कंसोलिडेट होता है प्राइस, उसके बाद ही प्राइस निकलती है अपसाइड में, ऐसे प्राइस अपसाइड में नहीं निकलती है, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे डेली में हम लोग आए, यहाँ पे 2 सिनेरियो बन रहा है मेरे हिसाब से। अभी तक हम लोग वीकली मंथली में थे, यहाँ पे 2 सिनेरियो बन रहा है। या तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ से प्राइस अपसाइड में निकल जानी चाहिए। और मार्केट में हमेशा एक सिनेरियो में कभी मार्केट चलती नहीं है, 2 से 3 सिनेरियो हमको पकड़ के प्लान करके चलना पड़ेगा। यहाँ से या तो ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से नीचे आएगी, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड जाएगी। यहाँ 20 मूविंग एवरेज है, ये अगर ब्रेक करेगी तो प्राइस यही लेवल पे कहीं पे भी सपोर्ट ले सकती है प्राइस। ये लेवल पे ये ब्रेक हो गया, नहीं तो यहाँ से थोड़ा ऊपर भी लेके जाने के बाद वापस डिप दे सकती है, या तो यहीं से भी निकल सकती है। 3-4 सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है मार्केट के हिसाब से। और मुझे जो दिख रहा है डाउन साइड में 25,100 के आसपास लेके आएगी प्राइस को, क्योंकि ये अगर यहाँ से थोड़ा भी पुल बैक आया ना तो वहां से वापस सप्लाई आएगी, वो याद रखना। अगर थोड़ा भी यहाँ से अपसाइड में आया है, वहीं से सप्लाई चालू हो जाएगी, 700 750 के आसपास आएगी, वापस सप्लाई चालू कर देंगे। तो प्राइस 25,100 के आसपास सेटल होगा। उसके बाद प्राइस डिसाइड करेंगे अप साइड जाना है तो डाउन साइड जाना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी ये जो टॉप बना है वो ये टॉप बन गया है शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 महीने के लिए। मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ से अगर इतना भी अच्छा न्यूज आ जाएगा तो बात अलग है। बाकी मुझे यहाँ से अपसाइड में 26,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे सिनेरियो चेंज होगा, अगर कुछ हुआ अप या डाउन तो मैं बात वीडियो में आके बताऊंगा, नहीं तो अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ से कुछ प्राइस अपसाइड में इतना फास्ट निकल सकती है, वो ध्यान रखना। स्टॉक वाइज हमको मार्केट में मोमेंटम मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हर स्टॉक चल रहा है वो चलना नहीं, अभी थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद ही चलेंगे। तो ये मार्किंग करके रख लो, आपको काम आएगा आगे के टाइम पे। मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, आपको दूसरे को पूछना भी नहीं पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगी, क्या करेगी। उसकी वजह से बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं है, हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग खड़ा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़ा है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में काम कर रहा है मार्केट, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड में, रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड में। तो भी यहाँ पे भी एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता है। जब तक 53,000 के ऊपर है प्राइस 1-2 क्लोज, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 53,000 जब तक है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। वीकली में हम लोग देखेंगे, वीकली में सेम सिनेरियो, अभी हमने देखा था 58,600 के आसपास जाके आया है दोनों बार। 58,000 ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, मार्केट ब्रेक नहीं हो रहा है। ये वीक में भी 58,000 ब्रेक करने का ट्राई किया, प्राइस ने ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे स्लिप होके यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेगी प्राइस। वीकली का जो सपोर्ट रहता है ना, अभी डेली में देखेंगे तो पूरा रेडी है, लाल ही लाल चल रहा है। 3-4 दिन से प्राइस का जो सिस्टम सिनेरियो चल रहा है उसमें रेडी रेडी, उसकी वजह से हमको वीकली या तो मंथली में सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। वही वाला सपोर्ट काम करता है मार्केट में, बड़े वाले सपोर्ट ही काम करते हैं, छोटे वाले सपोर्ट यहाँ पे काम करेंगे नहीं। अभी डाउन साइड में जो 56,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा,
यहाँ से करीबन करीबन 1700 पॉइंट नीचे है। तो जब अभी डिमांड जोन में आएगा ना निफ्टी प्राइस, अभी जो मैं 25,000 बोला था, ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है, स्लिप हो सकता है मार्केट में। जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है अपसाइड में हमको लेवल सोचना ही नहीं है। ये बार कंफर्म करना चाहिए कि ये बार इसके ऊपर एक बार क्लोज या तो 2 बार क्लोज कर दे प्राइस, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे डे टाइम फ्रेम में। तब तक हमको देखना नहीं है। बायर ने 3 बार ट्राई किया है, एक बार ट्राई नहीं किया है, तीनों बार फेल हुए। मतलब सेलर यहाँ पे हेवी है। हम लोग डे टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं। निफ्टी यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में टच हो गया है, बैंक निफ्टी टच नहीं हुआ है। हम लोग देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे टच हो गया था, बैंक निफ्टी अभी भी दूर है 20 मूविंग एवरेज से मार्केट का। उसका 56,000 का लेवल है, 56,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो होल्ड करना चाहिए मार्केट को। और ऊपर का रजिस्टेंस को हमको पता है 58,600 का है, वो जब तक होल्ड कर रहा है नीचे की साइड में तब तक प्राइस अप साइड में जाएगी नहीं, वो हमको कंफर्म करना पड़ेगा। या तो यहीं पे कहीं पे बेस बनाने के बाद निकलेगी तभी हम लोग पकड़ेंगे मार्केट को यहाँ तक का लेवल के लिए। अभी तक तो मार्केट में सिनेरियो डाउन नहीं है। और मैंने 2-3 स्टॉक स्ट्रांगली बोला था कि मार्केट में मोमेंटम करेंगे करेंगे, वो अभी आपको मोमेंटम कर रहा है। एक दो स्टॉक पेंडिंग में है। जैसे लेवल ब्रेक होगा प्राइस में अप साइड में निकलेंगे। मैं अगर कोई भी स्टॉक स्ट्रांगली बाय या सेल कर बता रहा हूँ तो उसमें अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो उसमें आप बाय या तो सेल मत कीजिए, मेरा क्लियर मना है। अगर आपको डर लग रहा है पोजीशन लेके जाने के बाद कल मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे ओपन होगा तो मेरा पोजीशन का क्या होगा, तो आप बाय या तो सेल मत करो। होल्डिंग वाले की बात कर रहा हूँ, ये MRPL है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से प्राइस निकल रही थी, यहाँ से कहीं से प्राइस में निकल रही थी, यहाँ पे मैं पिकअप किया हूँ कहीं पे 50 के आसपास पिकअप किया हूँ, क्योंकि ये पूरा कंसोलिडेट जोन ब्रेक कर रहा था प्राइस और कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बड़ी कैंडल ग्रीन वाली बन रही थी, उसमें कहीं पे मैंने एंट्री किया हुआ है 50 के आसपास। डे टाइम फ्रेम हम लोग अभी देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जो मोमेंटम यहाँ पे कंसोलिडेट किया ना, ये मंथली कैंडल है, 1 2 3 4 करीबन 6 से 7 महीना हो गया प्राइस फंसे हुए। मैक्सिमम 3 से 4 महीना 5 महीना या 7 महीने तक प्राइस फंसा हुआ रहता है, उसके बाद एक साइड उसको निकलना ही निकलना है। कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो या कुछ भी हो, 5 से 6 महीने तक रुकता है, उसके बाद एक साइड उसको ब्रेक करना है, या तो अप साइड में ब्रेक करेगा या तो डाउन साइड में ब्रेक करेगा। वहीं का वहीं रहना बहुत मुश्किल है उसको, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे उसमें हरकत होता ही है, वो हमको याद रखना है मार्केट में। और मेरा स्ट्रांगली मोमेंटम रहेगा बाय या तो सेल में, उसमें वही रहेगा मेन रीजन। और मैं हमेशा प्रिडिक्शन करता हूँ प्राइस को पहले, मैं प्राइस को पहले प्रिडिक्शन करता हूँ, उसके बाद प्राइस में वर्क करता है। चल जाने के बाद अगर आज बोलेंगे तो आज सब बताएंगे कि प्राइस चल गई है। हमको प्राइस को हमेशा पहले पकड़ेंगे तो हम पहले रहेंगे और उसमें पैसा कमाने का मौका हमको ज्यादा मिलेगा। देख रहे हो मेरा एसएल यहीं पे था, कहीं पे 120 के आसपास। अगर ग्रुप में भी डाला है उसमें भी 120 का एसएल आपको दिया था, क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगा। यहाँ से प्राइस चालू हुआ 50 रुपए से प्राइस चालू हुआ, लेके कहाँ गया 250 तक, 5 गुना पैसा कर दिया हमारा। उसके बाद वही वापस डीप आई, आधा पैसा रह गया। और ये पूरा कंसोलिडेट है ना, यहाँ वॉल्यूम स्पाइक आना शुरू हो गया है, हम लोग देखेंगे ना वीकली में। तो हमको मार्केट में सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि ये क्यों मोमेंटम कर रहा है, बाइंग कौन कर रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये पूरे बायर लोग है, ये जो बाइंग है ना, ये बड़े लोग ने बाइंग किया, प्राइस यहाँ पे लेके गए और वो वहां पे जाके चुपचाप खड़े हो गए, प्राइस में कुछ कर नहीं रहे थे। इसकी वजह से प्राइस धीरे धीरे करके स्लिप करके नीचे आ रही थी प्राइस। अब वापस यहाँ से प्राइस मोमेंटम कर रहा है और अपसाइड में लेके जा रहे हैं बड़े लोग। वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम चार्ट देखते हैं वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन एक्टिव हो रहे हैं, बायर हो रहे हैं या तो सेलर हो रहे हैं, वो हमको पता होना चाहिए मार्केट में, कोई भी स्टॉक रहे। उसकी वजह से मैं मोमेंटम में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे को कहीं पे दिख रहा है कुछ ना कुछ कि यहाँ से बड़ी कैंडल आने वाली है, उसकी वजह से आई है। और अभी ये करीबन 200 के आसपास लेके जा सकती है प्राइस को। यहाँ पे कहीं पे सप्लाई आएगी थोड़ा बहुत,
और टाइम पास करेगी प्राइस। 220 से लेकर 250 का रेंज जो है वो एक बार रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, उसके बाद ही प्राइस अपसाइड में निकलेगी। डे टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं। देख रहे हो यहाँ से बाइंग करने के बाद प्राइस, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल पे कहीं सिग्नल दिया था, ये वाली कैंडल पे मैं ये वाली कैंडल में बाई नहीं किया हूँ, ये डीप में बाई किया हूँ। मुझे पता था यहाँ 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा प्राइस, यही कहीं पे मैं बाई किया हूँ, ये वाली कैंडल पे यही कहीं पे बाई किया हूँ, क्योंकि ग्रीन वाली कैंडल में मेरा बाइंग हुआ था शायद 27 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज था और ग्रीन कैंडल बन रही थी, उसके बाद मैंने एंट्री किया और यहाँ से प्राइस निकल गई। और देख लो एक भी रेड कैंडल नहीं है यहाँ से, और ये वॉल्यूम देखो, जिसने माल बाई करना था यहाँ पे बाई कर लिया है। ये तो वहां पे 2 दिन जो बड़े लोग थे वो चुप थे, उसकी वजह से प्राइस थोड़ा हल्का से डाउन आया, वापस ये लोग का बाइंग चालू हुआ और प्राइस अपसाइड में निकल गई। वो अभी मैं आसानी से बता रहा हूँ, वो टाइम पे जब डिसीजन लेना रहता है ना, वो टाइम पे अगर हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों मैं बाई कर रहा हूँ, और मैं आपको वो टेलीग्राम में भी बताया था, इतना आसान भी नहीं है कि चल जाएगा। एसएल भी आता है, ऐसा नहीं है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। ये है एक एमएनएम फाइनेंस है, ये बहुत टाइम से, ये 17-18 का हाई है, वो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। करीबन करीबन तो 3 साल वो और 4 साल 5 साल है, 8 से 9 साल हो गया है, प्राइस वहीं का वहीं खड़ा कर दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 7-8 साल का अच्छा कंपनी का बात कर रहा हूँ मैं, जो निफ्टी 100 है या तो निफ्टी 50 में जो भी रहेगा, निफ्टी 100-200 में, वही वाली कंपनी का बात कर रहा हूँ। ऐसा वाला सीनेरियो बने ना, कुछ करना नहीं है, चुपचाप जाके बाइंग करके बैठ जाना है। 4 महीने 6 महीने 8 महीने देखना ही नहीं है वो, उसको 1 से 1.5 साल के बाद देखेंगे आपका पैसा में करीबन 60 से 70% पैसा आपका बन जाएगा। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये जो लंबा ब्रेकआउट रहता है ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं उसका एक आध दो एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्यों मैं बता रहा हूँ। देख रहे हो, ये आपको मैं 1.5-2 साल के बाद बताऊंगा कैसा वाला मूवमेंट आएगा ना वो। ये देख रहे हो आप, कंसोलिडेट जोन है, दिख रहा है आपको, यहाँ से प्राइस निकला, यहाँ पे वन शॉट में निकल गया, बना, यहाँ पे वापस कंसोलिडेट हुआ, वापस यहाँ से प्राइस निकला, वापस यहाँ पे हो गया, वापस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, प्राइस वापस यहाँ से निकल गई। तो कंसोलिडेट होता है वो अच्छे के लिए होता है, वहां से वापस मोमेंटम हमको मिलता है प्राइस में। इसकी वजह से एक करीबन 600 से 700 रुपए का स्टॉक है 1.5 साल के अंदर, 2x बता रहा हूँ 1.5 साल में। 1.5 साल के बाद मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बता रहा था कि यहाँ से प्राइस बहुत अपसाइड में निकल गई है। वीकली में देखेंगे, वीकली में भी ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा खास डाउन साइड में। आज का वीक, ये वीक खत्म होगा, उसके बाद अगले वीक में शायद निकल जाएगी प्राइस। डे टाइम फ्रेम में पूरा कंसोलिडेट है। मैं बताता हूँ ना, जो बड़े लोग बाइंग करते हैं, ये जो बड़े लोग ने बाइंग कर ली है यहाँ पे, ये 3-4 दिन है ना जो, वो टाइम पास चल रहा है, प्राइस को उसने रुका के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है सेलर ने ट्राई नहीं किया है, यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया है प्राइस को नीचे लाने के लिए, पर जो ये बायर है ना, उसने प्राइस को यहाँ पे होल्ड करने के बाद वापस अप साइड में क्लोज करवाया है। हमको वो देखना पड़ेगा। 2-3 दिन हुआ है, और ऊपर से भी सप्लाई आती है ना, वो वही लोग का काम है कि प्राइस को अगर यहाँ से प्राइस निकल रही है और यहाँ से सीधा निकल जाएगी तो सब यहाँ से कमाएंगे। मार्केट का नियम है, मार्केट सबको पैसा बनाने का मौका देता नहीं है। पहले नंबर में कभी भी याद रखना, कभी प्राइस में खड़ी तेजी आता नहीं है अपसाइड में। यहाँ से थोड़ा डीप देगा, जो कमजोर रहेंगे यहाँ पे टॉप पे बाई किया वो बाहर हो जाएंगे, उसके बाद 3-4 दिन हमको फ्रस्ट्रेट करेंगे, करने के बाद यहाँ से एक आध दो बड़ी कैंडल आ जाएगी, प्राइस निकल जाएगी, वो हमको देखना पड़ेगा। ये रिलायंस है, रिलायंस में भी यहाँ पे मंथली कैंडल में ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, अभी कुछ इतना खास चार्ट में दिख नहीं रहा है तो यहाँ से बड़ी तेजी बन जावे। जैसे लेवल निकलेगा ना, उसके बाद निफ्टी के ऊपर चलने का बड़ा मदार रिलायंस का है।
अगर निफ्टी को कोई एक भी साइड लेके जाना है तो रिलायंस अकेला स्टॉक है जो मार्केट को पूरा हिला सकता है, और मंथली चार्ट उसका स्ट्रॉन्ग है, मंथली कमजोर नहीं है। वीकली देखे, वीकली में भी इतना कुछ कमजोर नहीं दिख रहा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है अपसाइड में, जैसे ब्रेक होगा ऐसे प्राइस अपसाइड में निकलेगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। मार्केट को क्या लग रहा है वो मार्केट हमको 1-2 हफ्ते में दिखाएगा कि हमारी और मार्केट की जो सोच है मैच हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ से वो ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे ब्रेक होगा प्राइस अपसाइड में निकल जाएगी। वीकली की ट्रेंड लाइन है ये। मतलब डेली में देख लेते हैं, प्राइस में डेली में पूरा कंसोलिडेट करके प्राइस नीचे आ रही है, तो प्राइस यहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेगा। 1440 के आसपास का जो सपोर्ट है वहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस रिवर्स हो सकती है। रिलायंस की बात करूँ तो एक अदानी विल्मर है, मैं अभी आपको बताया था ना, मेरे को ऊपर से डाउन आते हुए स्टॉक बहुत पसंद आता है। अगर कंपनी अच्छी है तो, उसका बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है तो मेरे को बहुत पसंद आता है। अगर मेरा जो कोई पुराना वाला फॉलोवर है उसको पता होगा, करीबन 22-23 का बात है, सेंसर टेक करके कंपनी थी, उसमें मैंने 216 रुपये पे बाई किया था और 200 रुपये का सेल था। 201 रुपये का लो मारने के बाद प्राइस निकली थी 700 तक, रुकी नहीं थी। चार्ट में जाके देख लेना, मेरे को महीना तो याद नहीं है, पर 22-23 के आसपास का साल है, उतना मुझे मालूम है। 4 से 5 महीना तक वहीं प्राइस थी, उसके बाद निकली ना, 1-1.5 साल में 2 साल में पैसा डबल कर दिया था। यहाँ से जिसने बाई किया होगा, ये हमारा काम नहीं है, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल बनी है वो हमारा काम नहीं है। 50% के कैंडल एक बनी है, समझ लो। 200 वाला स्टॉक 3 महीने में 800 लेके गया है, ये जो बड़े लोग हैं। उसके बाद ये लोग पूरे शांत हो गए, दिख रहा है? यहाँ तक कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ आधा प्राइस हो गया तब तक। यहाँ से थोड़ा एक्टिव हुआ है प्राइस, तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया है, उसके बाद वापस प्राइस डाउन आई। अब यहीं पे प्राइस में मोमेंटम दिख रहा है, और ये जो बड़े लोग हैं वहाँ पे प्राइस को होल्ड करवा रहे हैं, और मेरा भी इसमें एंट्री है ये स्टॉक में। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर ये स्टॉक मेरे को 2 से 3 साल में भी अगर ऑल टाइम हाई निकलता है तो मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा। 300 वाली स्क्रिप्ट है, 900 का हाई है, उसका 3 गुना पैसा 1.5 से 2 साल में हो जाएगा, अगर निकलता है यहाँ पे ऑल टाइम हाई मारता तब बात कर रहा हूँ। हमको वो सोच के प्राइस को एंट्री करना है, जैसे अगर ये ब्रेक होगा ना 300 का लेवल, यहाँ पे सबको दिखेगा ब्रेकआउट हो गया है, हमको ब्रेकआउट के ऊपर बाई नहीं करना है। जैसे ब्रेकआउट होता है ना, बड़ी बड़ी कैंडल आती है, उसमें आपका बाइंग है ना बहुत ऊपर हो जाएगा। ये जो खड़ी ट्रेन है ना, हमको उसमें बैठना है। ये 300 के ऊपर तो सबको दिखेगा कि 300 के ऊपर तो मोमेंटम अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाएगा, सबको दिख जाएगा कि ब्रेकआउट हो गया। हमको ये पहले पकड़ना है। वीकली में देखते हैं, देख रहे हो वीकली में पूरा कंसोलिडेट जोन, जैसे ही लेवल ब्रेक होगा उसमें प्राइस में मोमेंटम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ब्रेक होगा, एक आध दो क्लोज होगा, हमको तुरंत सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर देगा प्राइस। डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख रहे हो 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज है। कहाँ से ब्रेक हुआ है देख रहे हो? यहाँ से ब्रेक हुआ, सिग्नल ही नहीं मिला बाइंग साइड का, ना कोई भी स्टॉक कितना भी स्ट्रॉन्ग रहने दो, 200 मूविंग एवरेज से नीचे बाई करना ही नहीं है। एक बार तो ऊपर आने दो उसको, उसके बाद ही हम बाई करेंगे। यहाँ से जिसने भी बाई किया होगा, कहीं पे मिला मौका एग्जिट करने का, लॉस ही दिखता होगा। देखो यहाँ से वीक डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ से उसने एग्जिट दिया है क्लियर, उसके बाद आपको देखो कहीं पे मौका ही नहीं मिला है एग्जिट करने का। यहाँ पे हमको एंट्री मिल रही है। यहाँ से जब से प्राइस निकलेगी ना 330 और ये 400, 2 लेवल दिखाएगी, और शॉर्ट टर्म में दिखाएगी। जैसे प्राइस निकलेगा ना शॉर्ट टर्म में दिखाएगी, वो याद रखना। एक ये टाइटन है, टाइटन में भी मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। उसमें पता नहीं, यहाँ पे आज का वॉल्यूम भी अच्छा है और कैंडल भी बड़ी बड़ी है, तो ये पूरा कंसोलिडेट को, ये पूरा
कंसोलिडेट जोन है उसको पूरा ब्रेक करने के बाद क्लोज किया है प्राइस ने। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में देखो ये 24 डेढ़ साल हो गया है प्राइस को पूरा कंसोलिडेट जोन में रहते हुए। नीचे 32 से 3300 से लेके 3800 का लेवल है, पूरा कंसोलिडेट जोन है। तो मंथली में भी देखेंगे, मंथली में भी ये सेम सिनेरियो है। ये प्राइस निकलेगा, ये बड़ी कंपनी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ 30 से 35% पकड़ के चलो। तो मतलब ये 5000 का स्क्रिप्ट है, ये 5000 का स्क्रिप्ट है, वो ध्यान रखना। आने वाले टाइम में हमको पता चलेगा 5 से 5500 के आसपास का लेवल दिखेगा एक साल डेढ़ साल के अंदर, जैसे प्राइस यहाँ से निकलेगा। क्योंकि ये जो डेढ़ साल का रिटर्न है ना उसको कहीं ना कहीं तो कवर करके देना है, उसके लिए वो शॉर्ट टर्म में प्राइस अपसाइड में निकलने का ट्राई करेगी, वो याद रखना। और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, देखते हैं मार्केट अगले 2-3 हफ्ते में क्या करते हैं, क्या मोमेंटम होता है। 2-3 वीक के बाद वापस आएंगे, वापस एक वीडियो बनाएंगे। मार्केट हमारा का हम जो बात करके जाते हैं वो सही होता है नहीं होता है, ऐसा रहेगा तो आगे वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको पता चलेगा आगे वाला वीक में मैं क्या बताया था और मार्केट अभी क्या परफॉर्म कर रहा है। अब आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ से कैसे मोमेंटम करता है, हमारी साइड में मोमेंटम करता है नहीं करता है, अपोजिट में करता है, देखेंगे। अगर मेरा वीडियो बनाने का प्रयास आपको अच्छा आ रहा है तो ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ, जो भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उसके साथ में शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।